कि उनकी सरकार में कितने डीएनए जांच हुए उनको बताना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी आज पीडीए भूलकर इस मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो उसको बचाने की क्या जरूरत है? आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही? थोड़ा तो शर्म करो भाई सपाइयों, जरा सा इंडिया गठबंधन वालों शर्म करो। अयोध्या रेप कांड को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक और जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि इस घटना का आरोपी अयोध्या के सपा सांसद का करीबी है। जहां सपा की ओर से पीड़िता और आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग की गई, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर सैफई परिवार पर निशाना साध दिया। लेकिन अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर हर मुद्दे पर कैमरे पर सवाल खड़े करने वाले अखिलेश अब सामने आकर क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे? ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो आरोपी का नाम और ना ही जगह का नाम लिख रहे, बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद जनता ने ही अब उन्हें आईना दिखा दिया है। इस खबर में आपको दिखाएंगे पूरा मामला, लेकिन उससे पहले देखिए कि अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया और इस पर जनता क्या बोल रही है। दरअसल पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने बीते शुक्रवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने सपा नेता मोहित खान समेत अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया और शाम तक एक्शन शुरू हो गया। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी पर एक्शन हुआ और आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर भी चल गया। बस फिर क्या था, जो लोग अभी तक मुंह खोलने को तैयार नहीं थे, वो बुलडोजर चलते ही बड़बड़ाने लगे। बसपा सुप्रीमो मायावती जहां योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन करती नजर आई, तो वहीं अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी, जिस पर मायावती ने ही अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि सवित संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाए। बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि अखिलेश यादव के इस ट्वीट में ना तो आरोपी सपा नेता मोहित खान का नाम है और ना ही अयोध्या का कोई जिक्र। हाँ, इतना जरूर है कि आरोपी के खिलाफ कुछ बोला हो चाहे ना बोला हो, लेकिन सरकार पर निशाना जरूर साधा है। साथ ही अखिलेश यादव ने आरोपी सपा नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की भी जहमत नहीं उठाई और बात कर रहे हैं डीएनए टेस्ट की। बहरहाल इसे लेकर अयोध्या के संत परमहंस ने तो अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुना दी। समाजवादी पार्टी के लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जरा आप भी शर्म कर लो। अगर तुम्हारे घर की बहन बेटी इस तरह की होती है, उसके साथ ऐसा हुआ होता तो आज तुम छाती पीटते होते। अरे राजनीति को कुछ समय के लिए किनारे कर दो और मानवता को देख लो। एक बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है, जरा थोड़ा सा शर्म करो। मैं कहता हूं कोई भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, अपराधी अपराधी है। राजनीतिक चश्मे को किनारे हटा दो और अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। ये तो बचाव करने की जो है तो उनका लेक्चर हो रहा है, कहीं न कहीं से उस अपराधी के प्रति हमदर्दी छलक रही है। अरे इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि वह पीड़िता जो है प्रेग्नेंट है, वह जो है तो 12 साल की बच्ची जो है तो वह खुद बयान दे रही है और वह जो वीडियो बना है वह अपराधी जो है मोहित खान के मोबाइल से बरामद हुआ। इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है? थोड़ा तो शर्म करो भाई सपाइयों, जरा सा इंडिया गठबंधन वालों शर्म करो। या चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। अगर तुम्हारी बहन बेटी को, अगर तुम्हारे घर में किसी 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा अगर कोई किया होता तो क्या यही भाषा होती तुम्हारी? अरे क्या कहें, तुमने इंसानियत जो है खत्म कर दिया है। तुमने जो है राजनीति के लिए सब कुछ ताक पर रख दिया है। अरे तुम नमाज पढ़ो, कौन तुम्हें मना कर रहा है? तुम चादर चढ़ाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन कम से कम अपराधी का तुम जो है देख रहे हैं कि अपराध करने वाला मुसलमान है, इसलिए उसके बचाव में इस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिए हैं जो बेहद शर्मनाक है। साथ ही मायावती की पार्टी की तरफ से भी लगातार ये बयान आ रहा है कि अखिलेश यादव ने क्यों अभी तक आरोपी को पार्टी से नहीं निकाला। उनको तो मैंने भी बोला कि उनकी सरकार में कितने डीएनए जांच हुए उनको बताना चाहिए और पीड़िता का बयान है तो उसको सही मान करके मुलजिमों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस पे समाजवादी के लोगों को भी पीड़िता के घर पहुंचना चाहिए था, हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए था और जो मुलजिम है, जो उनके भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष है, उसको भी अब तक पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था, पार्टी से निकाल देना चाहिए था। ये सब समाजवादी के द्वारा ना किया जाना,
ये सिद्ध करता है कि वो लोग पीड़िता के साथ नहीं, मुलजिम के साथ खड़े हैं। अब ये तो हुई नेताओं की बात, लेकिन आपको देखना चाहिए कि अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर आम जनता क्या बोल रही है। कल्पना श्रीवास्तव लिखती हैं, अखिलेश यादव तुमने साबित कर दिया कि तुम भी अपने पिता के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे हो। जो महिलाओं से छेड़छाड़ पर कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से तुम्हारे नेता मोइन खान ने एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और तुमने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उस पर, आखिर क्यों? बालियान नाम के यूजर ने लिखा, सरकार सब करेगी, बस आप बलात्कारियों को सपा से मत निकाल देना, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करिए अखिलेश जी। अनुपम के सिंह कहते हैं, यूँ तो रोज अयोध्या अयोध्या रटते हो, 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अयोध्या नाम से ही चिढ़ हो गई? इतने ही चिंतित हो तो अब तक मोहित खान, राजू खान और राशिद खान को निकाला सपा से? अब तक नहीं निकाला ना। इनका नाम तक लिखने की हिम्मत नहीं है, अयोध्या का नाम लिखने की हिम्मत नहीं है। चले हैं ज्ञान देने, निषाद समाज माफ नहीं करेगा, वैसे भी उसका ओबीसी वाला हक तुम लोग ही खा रहे। रामजी राजावत लिखते हैं, भैया जी लेकिन वो नेता था तो आपकी पार्टी का, आज पेपर में भी निकला है, पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है, सपा नेता की बेकरी पर चला बुलडोजर। डॉक्टर रमाकांत राय लिखते हैं, इसमें कम से कम अयोध्या की बलात्कार पीड़िता लिखते हैं। माना कि आप मोहित खान का नाम नहीं ले पा रहे, अवधेश प्रसाद का उल्लेख नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसी क्या विवशता है कि अयोध्या का भी उल्लेख नहीं कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि किस पीड़िता के लिए आपने मांग की है? इतना भी क्या संकोच और शील रखना? मुखर होकर अपनी तरफ से कड़ी कार्रवाई करिए, संदेश दीजिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता आपके चरित्र पर उंगली उठा रही है कि आप अपराधी और बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। केवल कड़े निर्णय से ही सही संदेश जाएगा, अनुरोध है। तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अभी तक आरोपी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पीडीए की बात करने वाले अखिलेश आखिर कब बड़ा एक्शन लेंगे जो जनता के बीच संदेश देने का काम करेगा? फिलहाल योगी सरकार ने तो आरोपी पर शिकंजा कस दिया है और कार्रवाई लगातार चल रही है। देखना होगा संरक्षण देने वाले आखिर कब सुधरते हैं। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।